ये अलग भारत का उसका असर हम पे हमारी चूक। आपने जगह जगह कमल खिलाने के लिए ये ऐसी कीचड़ वाली मंडी पैदा कर ली जहां पर खरीद फरोख्त हो चुके, इस तरीके का आरोप कम हो चुका। बिल्कुल गलत आरोप है। कांग्रेस की सरकार जो गिरी है इनके खुद के कर्मों के कारण गिरी है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने हर वर्ग के साथ छल किया, वचन दिया। पहले घोषणा पत्र निकालती थी कांग्रेस, 50, 60, 55, 57 साल राज किया। अब घोषणा जो करने के बाद घोषणा पूरी नहीं करते थे, इसलिए घोषणा पर विश्वास उठ गया। इसलिए इन्होंने कहा नया चीज लाओ, वचन पत्र, क्योंकि इस देश के अंदर रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न चाहिए। राम जी ने वचन दिया था तो पूरा किया, तो बोले वचन पर लोग विश्वास करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक एक से फार्म भरवाया, दस्तखत करवाया कि हम वचन देते हैं कसम खा के कि आपका सरकार बनते से 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। महिलाओं को कार्य स्वयं सहायता समूह के जो कर्ज है आपका, चाहे सरकारी बैंक का प्राइवेट का, 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। युवाओं से कहा कि हमारी सरकार बनते से हम रोजगार देंगे, तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देते हैं, वचन देते हैं कसम खाकर। यहाँ तक कि इन्होंने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जैसे प्रधानमंत्री बनूंगा 2 करोड़ रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 4 लाख करोड़ का कर्जा काला धन देश में लेके आऊंगा। इन तीनों में काम भाई आप दोनों मुझे वचन दीजिए। नहीं वचन, चूंकि वचन की कीमत, आप दोनों मुझे वचन दीजिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट होके। हां, बात पूरी हो जाए उसके बाद। जब बिंदु जवाब दे रहा था, मैं एक शब्द नहीं बोला था, मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलूंगा तो नहीं, पहले मैं वचन ले रही हूं आप दोनों से, उसके बाद ही बात आएगी। बिल्कुल, हां, हम नहीं बोले बीच में दूसरे। ठीक। और विधवा और वृद्ध और निराश्रितों से कहा सरकार बनते से 300 जो मिल रहे उसका 1000 करेंगे। दैनिक वेतन भोगियों का सरकार बनते से रेगुलर करेंगे। वो 15 महीने सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ। एक काम जरूर कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर कर्जा माफ नहीं हुआ। तो कमलनाथ जी को लगा कि मुझे हटाना दे, इसलिए वल्लभ भवन गए। पहला जो आदेश दिया, दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, वही झूठ पर आधारित था, धोखे पर आधारित था, छल था कि 54 लाख किसानों का, 55 लाख किसानों का 56,000 करोड़ रुपए का 2 लाख तक का 31 मार्च तक माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ। और समाचार में आपने चैनल में चलाया पूरे चैनल पर कि 10 दिन का कहा था, 2 घंटे में पूरा कर दिया। आप झूठे वचन की बात कर रहे हैं। भाई वचन तो आपने भी किया था ना, दिया था ना। और आपने क्या कहा, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, पर आपने तो बीजेपी युक्त, कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाए कि नहीं लाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने लाया, वो खुद आए। एक जो कांग्रेस के विधायक, और आपने अपनी आंखें बंद कर दी, दरवाजा खोल दिया। देखिए, हमारा दिल बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी एक गंगा है और ये पूरे देश को पवित्र करना चाहती है। हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस छोड़ के आपने क्या गंगा है, भाई गंगा है, बीजेपी गंगा है। इनने वचन दिया कि बीच में नहीं बोलना, तुम्हें वचन का पालन करना होगा। अब शांति से बैठे। ऐसा है कि पहले इन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे पास रिकॉर्ड है, सामने देखो, वो रिकॉर्ड है जिसमें कमल पटेल ने उत्तर दिया है। कमल पटेल इन्होंने कि 26,85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा उत्तर है जिसमें इन्होंने कहा कि पहली किस्त में 6,700 करोड़ रुपया, दूसरी किस्त में 8,900 करोड़ रुपया और तीसरी किस्त के पहले सरकार चली गई, तो उसकी प्रक्रिया जारी है। कमल पटेल ने उत्तर दिया। जितनी बात है कर्ज माफी की, आप कहो तो अभी आपकी टेलीविजन से यही इसी बात मैं लेके आया, मुझे पता था इनकी कैसेट वो चालू होगी। दूसरी बात कि 15 महीने ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, इन्होंने नहीं लाया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों कहा, मेरे मुख्यमंत्री 3 बार के चुने हुए शिवराज सिंह चौहान को भी सरकार ने स्वीकार किया। शिवराज सिंह चौहान ने, कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया। तो आप ताश के पत्ते हैं, आप ताश के पत्ते हैं जी, कि आपको बस गिरा दिया जाएगा। आपके सिपहसालार इतने कमजोर हैं कि कोई भी तोड़ कर ले जाए। दो बातें हैं, कुछ बातें कभी कभी ऐसी होती है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे चेहरे, हम उनको कमलनाथ जी के साथ हमने कहा कि हम ऐसे सरकार बनाएंगे और यही वचन पत्र हमने चिल्ला रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चिल्ला। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से पीठ में छुरा भोंक कर
जो प्रोसेस हुई, ये एक मेरी खुद की, मैं मंत्री पद से हटा, हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस का नुकसान हो गया, यहीं तक नहीं रहा। ये किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो माफ होना था, कमल पटेल को जिन्होंने वोट दिया उनका भी उनकी हार कहाँ तक लेके जाएगी? हो सकता है कि सरकार बना ली, मैं मानता और प्रदेश कैसा बना है? उन्होंने कहा ज्योतिराज सिंह क्यों सरकार गिराई? उन्होंने कहा मैं अतिथि विधवा अतिथि शिक्षकों को अगर रेगुलर नहीं होंगे या उनके लिए न्याय नहीं होगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। आज एक महल में दूसरा सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह तो बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में थे। वो दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला उसका उत्तर मैं देने के लिए नहीं। अरे मैं मेरे लिए हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको दर्शकों को तो सुनना है। यही तो परेशानी है कि कांग्रेस में सब मैं हैं। नहीं, वो डिप्रेशन में क्यों थे, क्या थे, किस लिए थे, वो दिग्विजय सिंह मेरे से अच्छा जानते होंगे। कमल जी, पर मेरा अनुरोध है, उन्होंने कहा था अतिथि विधवा अतिथि शिक्षकों के लिए मैं ऐसा करूंगा, वैसा नहीं हुआ। आज 1.5 साल हो गया सरकार को। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। 1 साल हो गया, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ आगे क्यों नहीं हुआ? अब आगे बताओ, सुनिए, इन्होंने धोखा दिया, छल किया, इसलिए क्या धोखा दिया और क्या छल किया? आपके चुनाव के बनते से 2 लाख का कहा, लेकिन किया नहीं। अरे अभी मैंने साहब ये उत्तर ना कागज का मृदा से तो आप सुनिए, इन्होंने 3 आपका उत्तर है, दूसरे मंत्री का नहीं है, पटेल का। वचन आपने मुझे वचन दिया है। 3 विधायकों की डेथ हुई, झाबुआ, आगरमालवा और जोरा। इनको चुनाव लड़ना था, उपचुनाव था, झाबुआ में जीतना था, तो झाबुआ में सारे किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ। ये अभी कह रहे थे हुए नहीं, आप कह रहे हुए, ये तो 2 बात करते हैं। अरे बात सुनो तू, आगरमालवा मेरे पास रिकॉर्ड, आगरमालवा, झाबुआ और जोरा, जहाँ चुनाव में कहा कि चुनाव जीतना से 2 लाख के कर्जे माफ कर दो। जब तुम 3 विधानसभा में 2 लाख के कर्जे माफ कर सकते थे, तो पूरे प्रदेश के साथ क्यों नहीं किया? दूसरा, क्या किया? वो भी कांग्रेस के विधायक ने मार किया, या भाजपा के विधायक ने मार नहीं किया। तो ये पक्षपात किया, और इसलिए जनता ने तुमको आप तुम विधायक दिया, आप ये विधायक याद करते हैं, एक सवाल, आप तो कृषि मंत्री हैं, आप किसानों का भला चाहते हैं, अभी क्यों नहीं कर रहे? आप लोग कर्जा माफी के पक्ष में हैं कि नहीं? देखिए, हमारा कर्जे माफी का नारा नहीं था, इनका था घोषणा। हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। इसलिए सुनिए, 18, 19, 15 महीने इनकी सरकार ने 18 का प्रीमियम किसानों का जमा करना था इनको प्रदेश किसानों की तरफ से, किसानों ने 2% कर दिया। 18, 19, 15 महीने में 1 रुपया जमा नहीं किया। शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से, सुनिए, हमने 22 लाख करोड़ जमा किए, फिर हमने 1074 करोड़ जमा किए, जिससे 9000 करोड़ किसानों को बीमा दिलवाया। इन्होंने वंचित रखा था, और इसलिए जितना इन्होंने 6,500 करोड़ का कुल कर्जा माफ किया, बजट में प्रावधान किया, और हमने 9000 करोड़ से बीमा दे दिया। अभी तक 11 महीने में हमने 86,000 मेरी बात सुनिए कमल जी, आप कह रहे हैं किसानों को आपने बहुत शानदार यहाँ पर चीजें दी, आपने उनको स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। तो फिर ऐसा कीजिए ना, यहाँ के किसानों को टूर पर भेजिए, पंजाब पहुंचाइए, उनको बोलिए कि समझाएं कि आपकी सरकार तो बड़ा अच्छा काम करती है, तो वो वहाँ बॉर्डर पर बैठे क्यों बैठे? हाँ, क्यों बैठे? क्योंकि पूरे देश के अंदर जो खरीदी होती समर्थन मूल्य पे, वो करती कोऑपरेटिव सोसाइटियां। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ व्यापारी करते हैं, आड़तिया, आड़ प्रथा, और आड़तिया हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, और वही किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नया लागू हो गया तो आड़ प्रथा बंद हो कमल जी, आप एमपी के किसानों को भेजेंगे उनको समझाने के लिए, किसान की बात समझेगा? आप कह रहे हैं एमपी का किसान बड़ा खुश है आपसे, एमपी के किसानों को आप भेजेंगे पंजाब बॉर्डर? हमने अभी तक 11 महीने में इन्होंने बर्बाद कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया। विषय आपके मेरा चुनाव के अंदर हारे को सवाल आप हारे सुनो, इन्होंने कहा कि हम किसान को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम कर्ज माफ नहीं करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि 2010 में शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, 2010 में। मैंने इनसे प्रश्न किया तो लाया हूँ कि कितना हुआ, कि 1.5 पहुंचे, डबल पहुंचे, ट्रिपल पहुंचे, कहाँ पहुंचे? इन्होंने कहा जानकारी एकत्र की जा रही है, मैंने पता। इन्होंने फिर कहा कि जब इन्होंने कहा कि इन्होंने वहां माफ कर दिया जहाँ पे चुनाव थे, बाकी नहीं किया। शिवराज सिंह जी से मैंने पूछा
कि आपने उपचुनाव में कितनी घोषणाएं की, कितनी घोषणाएं की उपचुनाव। तो उन्होंने कहा कि जानकारी एकत्र, एक मुख्यमंत्री की घोषणाएं एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, सदन में पूछा, प्रश्न लिखकर पूछा, मेरे संवैधानिक दायरे में पूछा, इनसे भी पूछा, इनके 80% उत्तर से एक जानकारी एकत्र की जाती। ये आंकड़ों के हिसाब से नहीं, विधानसभा के पटल पर संवैधानिक दायरे से मैं बात कर रहा हूं। जहां तक प्रश्न है किसान कानून का, ये कृषि मंत्री है, ये एक मध्य प्रदेश का और देश का किसान को सुनेगा। आज 90% किसानों ने गेहूं की फसल निकाल ली, बना ली। इन्होंने आज तक खरीदी चालू नहीं की। सबसे पहले ये काले कानून को लागू करना चाहते थे मध्य प्रदेश में। आज भी पानी ओले सब 25 जिलों में गिर रहे हैं, किसान की फसल नुकसान हो रही है। खरीदी समर्थन मूल्य पे आज तक चालू क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर कैसे दोगे? और दोषी कौन है इसके? सुनिए, ये आपका उत्तर। उसके बाद मैं दूसरे मुद्दों पर भी जाना चाहती हूँ, किसान और उसके बाद दूसरे और मुद्दे। आप मुझे जल्दी से मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री। शिवराज सिंह चौहान पहले किसान है, बाद में मुख्यमंत्री। इसलिए हमने किसानों की चिंता की, क्योंकि अभी तुमने कहा कि ओले गिर रहे, बारिश हो रही है। अगर आप इस खरीदी हम 15 मार्च से करने वाले थे, चना, सरसों, मसूर, में इनसे पूछता हूँ। किसान खेती गेहूं से पहले आते हैं, लेकिन खरीदी बाद में आती थी 2 महीने बाद। और 86% किसान अभी क्यों नहीं की इसका उत्तर क्या है? और इसलिए हमने पहले खरीदी करने का निर्णय लिया। 25 कुंटल की सीमा भी को हटवाई हमने। इनके समय में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में 19 कुंटल खरीद करते उत्तर क्या मांगा? प्रश्न क्या? उत्तर क्या? आपने खरीदी चालू क्यों नहीं की? ये बताओ। 20 कुंटल किया, इसलिए नहीं किया कि खरीदी की ओले गिर रहे, पुलिस में खरीदी भी गिले होते, देश का नुकसान। ये ओले गिर रहे आपको पहले से पता था, कल ओले गिरेंगे, अब कल गिरेंगे कि नहीं ये बताओ। इसलिए गिरेंगे कि नहीं ये बताओ। ऐसी बात कर रहे हो बहस करके, आप ये बताओ किसान का गेहूं निकल गया। शिवराज सिंह जी ने चिल्ला के कहा कि एक भी समर्थन मूल्य जारी रहेगा, जारी था, जारी है, और आज तक चालू नहीं हुआ। अरे भाई, पिछली बार हमने, आपकी सरकार थी, आपने 73 लाख मीट्रिक टन खरीदा। अरे हमारी सरकार थी, वो तो गया समय, अब आपकी सरकार है, आप बताओ। और पिछली बातें की अगली बातें करो। हम बता रहे, हमने लॉकडाउन में 15-16 अप्रैल से शुरू किया, आपने 25 मार्च से किया। क्या बात है? अभी समस्या खले में पड़ी है, खेत में पड़ी है, खरीदी कब चालू करोगे ये बताओ। हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद कर ये कौन सी बात है? अभी ये फसल अभी चालू है, खेत में पड़ी है, खरीदी कब चालू करोगे? पिछले गीत गा रहे हो। जवाब नहीं दीजिए भाई, खरीदी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं बहन, मेरी 15 मार्च से हमने चना, सरसों, मसूर की खरीदी की है। फरवरी से हमने पंजीयन कराया, चूंकि ओले बारिश हो गई इसलिए 3 दिन के लिए बढ़ाया, 22 से शुरू कर रहे हैं और एक दाना खरीदेंगे। जवाब नहीं, 22 से शुरू कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूँ। उसका परिणाम फायदा क्या हुआ? जो सरसों 3,2500 से 3,500 बिक रही थी, सुनिए जरा किसान भाई आप भी सुनो, हमने जो खरीदी शुरू की 20 कुंटल किया और सीमा लगाई, उसके बाद 4500 से 5600 बिक रही है। कुल मिलाकर आपकी सरकार चल रही होती, किसान आपके लिए वहाँ पर आपके खिलाफ, वहाँ पंजाब की बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो दोनों के मामले किसान को लेकर थोड़े हल्के हैं, ये तो आप मान लीजिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप मुझे ये बताइए, 1 साल जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उसे कितने मार्क्स देते हैं 10 में से? आप ये बताओ दीपिका जी कि जिस प्रदेश में 1,02,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 40,000 रुपया जो बेटा पैदा होता है, जो मृत्यु होती है जिस बुजुर्ग की, उसमें 40,000 रुपये इस प्रदेश पे करता है। आप ये बताओ कि इस बार का बजट एक साल की यही तो 1 साल में 15 महीने और 1 साल की जो बातें हो रही, 1,64,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियां, 2,41,000 करोड़ रुपए वे 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट। ये पहला मध्य प्रदेश का, देश का पहला राज्य है। मुझे आप ये बताओ, आपने 15 महीने में क्या किया? -100 नंबर है शिवराज सिंह चौहान के, -20 लोकतंत्र की हत्या के और 100 बड़ा। ठीक है, आप मैं चाहती हूँ 1.5 साल की बता दें आप अपने, आपने कितना कर्जा कम कर लिया? ऐसा है कि 1.5 साल में वही कमलनाथ थे जिनमें रोजगार की दर बढ़ी थी, यही कमलनाथ थे जिसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो डबल हुआ, यही कमलनाथ था 1.5 साल में जिसमें किसान खुशहाल हुए, यही कमलनाथ थे जिसमें किसानों की मृत्यु दर घटी थी। 1 साल का आंकड़े आप फिर निकाल लो, मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात कि 16 साल शिवराज को 1 साल कमलनाथ
जनता ने दी और इसी वजह से वो वहाँ पर अभी मंत्री है। जनता ने तुम्हें प्रोत्साहित किया, जिताया, सरकार बनाई, बीच में लोकतंत्र के हथियार आ गए, सत्ता के लुटेरे आ गए और बैठ गए। जीतू भाई, जब आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे तो जनता को क्या संभालेगा, मुझे ये बताइए। हमारे लोगों का ऐसा कभी-कभी होता है, एक कभी-कभी होता है। बताता हूँ कैसे होता है, कैसे होता है। एक लड़का और लड़की प्रेम विवाह करते हैं, अच्छे से रहते हैं, पूरे जीवन एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खाते हैं और झगड़ते हैं, और किसी न किसी रूप में उसकी विकृति हम समाज में देखते हैं। ज्योतिराज सिंधिया के आर्थिक हित हो सकते हैं, उनके राजनीतिक हित हो सकते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, उन्होंने क्यों किया ऐसा, जैसा और उन्होंने 15 महीने, ये तो विचार का प्रश्न है। और फिर मेरे मुख्यमंत्री ने कहा जिसने 5 साल की बात थी, सारे जीवन की बात है, वहां धोखा देते हैं। अच्छा ठीक है, लड़का लड़की का जो जिक्र किया है, लव जिहाद कानून यहाँ पर हरी झंडी में दिए है, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने तो जिस कानून, कोई कानून दुनिया में जो महिलाओं को आत्मसंपन्न बनाने की कोशिश भी करे, उसका कोई विरोध नहीं, पर उसमें राजनीतिक द्वेष ला बदलाव हानि का विरोध है, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कोई दुनिया में अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो किसी भी प्रकार के हितों की रक्षा में बाधक बने और उसका सपोर्ट करे। हम नहीं करते। ये आपके विचार हैं कि पूरी पार्टी के विचार हैं? मेरा तो महिलाओं पर अत्याचार होगा उसमें पूरी पार्टी, महिलाओं पर नहीं बाबा, मैं तो लव जिहाद कानून पर बात कर रही हूँ। उसमें भी कौन कहता जबरदस्ती को शादी और ब्याह करे तो उसको सपोर्ट करता। मैं मानता हूँ कि उसका राजनीतिकरण करना, राजनीतिक द्वेष भाव देना, उससे वोट मारना, नफरत मेरा इसका विरोध है, और ये विरोध करते रहेंगे। आप इसके लिए थैंक यू तो कह दीजिए, उन्होंने आपकी लव जिहाद कानून को हरी झंडी दिखा दी है। ये सामान्य प्रश्न याद करो, सुप्रीम कोर्ट ये ने सामान्य ये क्या है, ये इतिहास में जीने वाले व्यक्ति है, ये कभी भविष्य की बात नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, ये वही पार्टी है जिसने बेरोजगार देश के अंदर बना, ये वही व्यक्ति है जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने देश में हर प्रकार की विकृति जैसे हो सकती है वो लाने वाले लोग यही हैं। अभी इनको ये बोलो कि जब मेरे से प्रश्न करो तो जवाब दूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। अभी मैं पहला जवाब दे रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं 10 में से 10 नंबर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन प्रदेश की जनता ने ये -100 दे रहे हैं, आप काहे 10 दे रहे हैं? आप 100 दीजिए ना, 10 में से 10 10 में से 100 दीजिए ना, वो -100 दे रहे हैं, भरपूर ही कैसे बताएंगे? हमको तो है सही, इनका कुछ भी कहे, इनका कोई भरोसा नहीं। 10 में से 10 दे रहे। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति कौन होती है? जनता, और जनता अपने मत से भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोट से जिताया। तुलसी सिलावट के बारे में कहते थे कि ये बिकाऊ है और इनको जमानत जब्त होगी, अगर ये जीत गया तो मैं नाम बदल दूंगा, ये जीतू ने कहा था, और मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन नाम भी नहीं बदला, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे पासपोर्ट ये इन्होंने वक्तव्य दिया कि ये बता दे तो मैं कमल पटेल को 100 में से 100 नंबर दे दूं, कुछ भी झूठ-साज कर रहे हो। थोड़ी गंभीरता रखो, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। आप मंत्री हो प्रदेश के, आपने उन्होंने कहा कि ये चुनावी हार लोकतंत्र में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। हमने भी प्रयास किया, इन्होंने भी प्रयास किया, जनता ने कहा इनको नाम बदलने वाला तो हमने स्वीकार है। नाम बदलने वाला कोई मामला था कि नहीं था? मेरा नाम 2 अक्षर का इतना प्यारा है, आपको अच्छा है? बड़ा प्यारा नाम, तो आप नाम नहीं बदल रहे ना? नहीं मेरा नाम सरकार बदल गई। अच्छा, अब नाम बदलने से पार्टी भी बदलने वाली बात ये है? नाम बदलने की प्रवृत्ति, इनके शहरों के नाम बदलना, जगहों के नाम बदलना, कुछ न कुछ विकृति लाना, फैलाना, समाज में घृणा लाना, ये सब इनका शौक है। प्रेम जो आपने वो हिंदू महासभा में चौरसिया साहब को दिखाया है, वो नाथूराम गोडसे की जो आरती उतार रहे हैं, प्रेम तो आप ही को आ रहा है, बाकी खोलिए सबको, आइए। विषय ऐसे है कि आज हमें बात करनी है कृषि में, आज हमें बात करनी है आज किस तरीके से देश में प्रगति है वो आप अरे आलोचना तो कर दो कि आप नाथूराम गोडसे के विचार के हैं कि गांधी जी के विचार के हैं? आप किस विचार के हैं? आप किस विचार के हैं? आप बताओ कमल पटेल। मैं राष्ट्रवादी विचार रहा नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा कौन सी है? आप नाथूराम गोडसे के विचार के हैं, महात्मा गांधी के विचार के
बताओ पहले बताओ आप पहले किस विचार आप के? कौन से विचार के? एक मिनट, आप कौन से विचार? गांधीवादी या आप कौन से विचार? गोडसे वाले? गांधी को मानता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता थे, हाँ, राष्ट्रपति विचार और उनका हत्यारा देशद्रोही है कि नहीं है? उनका हत्यारा देशद्रोही है कि नहीं है, ये बताओ। नाथूराम गोडसे देशद्रोही है कि नहीं है, ये बताओ। ये या नहीं है, हाँ या ना? अच्छा जवाब तो दे ये तो हाँ, सोल आपकी पार्टी में क्यों है? जो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना करने आप सरकार हो। बताओ नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बोलो, अगर आप गांधी जी को मानते हो। बोलो नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बोलो। नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाला अरे नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल सकते? मैं बोलता हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल के बताओ। अरे बोल के बताओ। ये पहले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। हाँ बोलो। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल बोलो। दो। नाथूराम गोडसे को तो बहुत लोग मुर्दाबाद करते हैं, आपको कहने में अच्छा क्या समझ में आ गई इनके दिमाग के अंदर की विकृति। ये उनके दिमाग में विकृति समझ में आ गई आपको? देशवासियों जानो, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के दोहरे विचार की है। महात्मा गांधी का नाम लेती और गोडसे के को बगल में लेकर चलती। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के नाम पर, ये वो लोग हैं जिनका असली चेहरा जानो। आप ये कह रहे हैं कि बगल में रखते गोडसे को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, आप चौरसिया साहब मैंने जैसे कहा आपको, विषय 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 ये है। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर है, कैसे नहीं कर सकते? वरना जनता आप लोगों की इस बहस को देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ बहस करने